जहां एक कंपनी खड़ा करने में लोगों के छूट रहे पसीने, वहां बिहार पुत्र ने खड़े कर दिए 56। तैयारी ऐसी कि रैंकिंग में पीछे रह गए विश्व के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क। क्रिप्टो से लेकर कैप्स तक हर चीज का समाधान है इस 13 साल के लड़के के पास। मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कटरा प्रखंड के अम्मा गांव निवासी 13 वर्षीय सूर्यांश अपनी खेलने कूदने की उम्र में 56 कंपनियों के सीईओ बन गए हैं। इसी कारण वो दुनिया के यंगेस्ट सीईओ भी बन गए हैं। कंपनी चलाने की मानसिकता के साथ 10वीं की पढ़ाई भी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। अपनी 9 महीने के कार्यकाल में इस बच्चे ने अभी तक 56 स्टार्टअप्स की नींव डाली है, जिसमें से लगभग 1 दर्जन पर तेजी से काम जारी है। अगले 4-5 महीने में ये सारे बिजनेस बाजार में उतरने को तैयार हैं। इनके कंपनियों में प्रमुख है मंत्राफाई, जैस बिजनेस, जिप्सी कैप्स, जेसीफाई, जैस हेल्थ, जैस जॉलीज, मंत्रा कॉइन, जैस ब्रांड्स, जैस टैक, जैस स्पैन, चुलबुली आदि। ये कंपनियां क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स, क्रिप्टो टोकन, कंसल्टेंसी, सोशल नेटवर्किंग साइट आदि के क्षेत्र में है। 56 कंपनियों की नींव सूर्यांश ने डालने का इसलिए प्लान किया ताकि जो ग्राहक जैस लूप के तहत आ गए उनकी दुनिया की सारी जरूरतें सूर्यांश कॉन्टैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के तहत ही पूरा हो सके। सूर्यांश का कहना है क्रिप्टो करेंसी अभी तक बड़े बड़े देशों एवं महानगरों में ही प्रचलित रही है, लेकिन सूर्यांश का कहना है कि मंत्राफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि कोई भी इंसान क्रिप्टो करेंसी जैसे डीप टेक में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे निवेश करने के लिए किसी भी टाइप की फाइनेंशियल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होगी। कैशबैक के रूप में मिलने वाली राशि हम लोग स्वतः ग्राहक के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक उसी तरह ई कॉमर्स की दुनिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी आज मिनिमम 4 से 7 दिन डिलीवरी के लिए लेता है। अक्सर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, डिलीवरी पार्टनर कस्टमर की बेइज्जती कर देते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जैस बिजनेस, जहां हम किसी भी प्रोडक्ट को 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करेंगे और वो भी सबसे सस्ते कीमत पर। बड़े शहरों को लेकर सूर्यांश कहते हैं बड़ी शहरों में तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आज भी बिहार जैसे राज्य में कई ऐसी ट्रेवल राइड शेयरिंग कंपनी नहीं है जो अपने सर्विसेज अच्छी तरीके से दे रही हो। जिप्सी कैब्स इसी का हाल है, जो दुनिया की सबसे सस्ती कंपनी पे राइड कैब सर्विस देगी। अपने इन प्रयासों से सूर्यांश का मूल्यांकन जब अमेरिकन लीडिंग मीडिया एजेंसी ट्रैक क्रंच की डेटाबेस प्लेटफॉर्म क्रंच बेस द्वारा किया गया तो 7 करोड़ लोगों में इसने अपने वर्तमान रैंक 14 के कारण दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क सहित मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्ग जैसे दिग्गज लोगों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्यांश की उम्र महज 13 साल है। सूर्यांश का कहना है कि जल्दी ही पूरी दुनिया एक नया आनंद उठा सकेगी जो वर्तमान वित्तीय एवं उपभोक्ता एहसासों से काफी अलग होगा। सूर्यांश एक लेखक भी हैं और 12 वर्ष की उम्र में इसने एक पुस्तक द स्मैश गाय की रचना कर दी है। अब ये फाइनेंस से संबंधित अलग पुस्तक की रचना कर रहे हैं जो लोगों को नया व्यवसाय व स्टार्टअप खोलने में काफी लाभकारी होगा। सूर्यांश 15 घंटे अपने सीईओ की जिम्मेदारी व 2 घंटे पढ़ाई में व्यतीत करते हैं। तो सूर्यांश कॉन्टैक्ट प्राइवेट लिमिटेड 2014 की रजिस्टर्ड कंपनी है और उसी के अंदर अभी तक 56 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने खोले हैं और बहुतों की नींव रखी है। उसमें आ गया मंत्राफाई, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है जो लोगों को मदद करेगी निवेश करने के लिए बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के। उसके बाद आ गई जैस बिजनेस, जो कि एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। फिर आ गई जिप्सी कैब्स, जो कि एक ओला की तरह राइड शेयरिंग कंपनी है। फिर शादी कीजिए आ गई, जो कि एक मैट्रिमोनियल कंपनी है। इसके बाद जैस लूप्स आ गए, जो मेरे सारे 56 कंपनी का एक समूह है। उसके बाद मंत्रा कॉइन आ गया, जो कि खुद एक क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद जैसीफाई आ गया, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। जैस एक्सप्रेस आ गया, जो कि एक मीडिया कंपनी है। ऐसे करके आपको जैस गेम्स आ गया, जो कि एक गेम बनाने की कंपनी है। उसके बाद जैस हेल्थ आ गया, हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है। जैस डेयरी आ गया, आपको वो डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ऐसे ही बहुत सारे तमाम कंपनियां मेरे अंदर आती हैं। ऐसा वर्क करने के लिए आपके पास किसी ने मार्गदर्शन दिया या कैसे आपने किया? मेरे सबसे बड़े आइडल मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है, मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के बदौलत आज मैं 56 कंपनियों का मालिक बना हुआ। आगे कई कंपनियां और खोलूँगा और उसका भी मालिक बनूँगा, उसका भी सीईओ बनूँगा, क्योंकि इसलिए मुझे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा मिला बचपन से ही। मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे पापा ऑडिटिंग के फील्ड में बहुत सालों तक काम करते थे, तो एक अच्छा माहौल मिला मुझे फाइनेंस का, जिसके कारण आज मैं यंगेस्ट सीईओ बना हूँ पूरी दुनिया का। अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। जी, अभी मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मैं सुसान पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ और आगे जाके मैं कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहता हूँ। जो दिग्गज उद्योगपति हैं एलन मस्क और रतन टाटा सर, वो लोग भी इसके रैंकिंग के नीचे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में? जी, बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है, क्योंकि इसका उम्र बहुत कम है, 13 साल उम्र है।
तजुर्बे में वो लोग और पैसे में बहुत आगे हैं और ये अपना आदर्श मानता है उन लोगों को। तो ये 13 साल की उम्र में 56 कंपनी बना लिया है और बहुत मेहनत करता है, 17-18 घंटा ये मेहनत करता है और इसका आइडिया सब इतना अच्छा होता है। हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। 2014 में ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो जब ये आइडिया जलाता है तो इतना बढ़िया होता है कि हम लोग सब उसको एग्री करते हैं। को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि सूर्यांश अपने उम्र के बच्चों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि बस वो 13 साल का है और इतनी ज़्यादा लगन, इतनी ज़्यादा मेहनत वो करता है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस कंपनी में को फाउंडर और ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर भी हूँ, तो हम लोग दोनों भाई बहन मिलके भी काम करते हैं कंपनी पे। तो सूर्यांश के लिए यही कहूँगी कि मेरी दुआ है कि वो और आगे जाए और ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ अपने मन में लाए जिस पर हम लोग सब मिलकर काम करें और दुनिया को एक नया एग्जाम्पल दिखाएँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे पिताजी शिक्षक थे, कहा करते थे कि जब इस तरह का कोई अनोखा पल आए तो आदमी को और शांत हो जाना चाहिए और अपने काम पे फोकस देना चाहिए। महज 13 साल का है, लेकिन इसी बात की आवश्यकता हमारे भारत को है। अब अपने यहाँ चल क्या रहा है, एक मानसिकता है नौकरी की, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। सरकारी नौकरी भी अब सरकारी के तरह जैसे पेंशन वगैरह मिलते थे वैसे रहे नहीं, उन लोगों को का भी प्राइवेट नौकरी की तरह व्यवस्था है। इस स्थिति में 56 स्टार्टअप खोलकर देश और दुनिया को एक नई दिशा देने का प्रयास यह कर रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। और अन्य गार्जियनों के लिए एक मेरा संदेश है कि आपका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ आप ढूंढें उसमें कि उसमें क्या स्किल है, क्योंकि स्किल के साथ पढ़ाई करना अब भारत की नई शिक्षा नीति भी उसको सपोर्ट करती है। प्रत्येक विद्यालयों में ऐसी बात चल रही है कि स्किल के साथ किया जाए। और अपने बच्चे का स्किल अगर आप समझ गए, ये आपको समझना होगा, अगर समझ गए और पढ़ाई के साथ साथ उसको इस बात की खुली छूट दे दें कि अगर पेंटिंग आता है पेंटिंग में बढ़े, कोई दूसरा काम आता है उसमें बढ़े, एग्रीकल्चर में ही वो अच्छा कर रहा है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि खेती बहुत छोटा चीज़ है, खेती से ही हम लोगों का पेट भरता है। जिस चीज़ का नॉलेज आपके पास है बच्चे के पास, उसमें उसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। और यही हमने किया है। तो 12 साल का जब ये था तो पहली बार हमसे चर्चा किया कि पापा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो हमने बताया, चूँकि हम संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं और क्रिप्टो करेंसी संबंधी बैठकों में भी भाग ले चुके हैं, तो हमें कुछ आइडिया था तो इसको बताया, उसका भी डीप नॉलेज लेने लगा और क्रिप्टो करेंसी की इतना तह तक गया कि पूरा सॉफ्टवेयर इसने खुद डेवलप किया। ऐसी अनोखी चीज़, ऐसी डिजिटल करेंसी, इतने छोटे बच्चे रुपया को सिर्फ जानते हैं और इस उम्र में डिजिटल करेंसी को जानना अपने आप में यह अद्भुतता प्रदर्शित करता है। आज एलन मस्क सर, बिल गेट्स सर, अंबानी सर, सर रतन टाटा को रैंकिंग में इसने पीछे छोड़ा है। हालांकि वो लोग इसके आदर्श हैं और वो लोग दिग्गज उद्योगपति हैं पूरी दुनिया के। इसमें ये नहीं किसी को समझना चाहिए, कई लाइक्स कमेंट्स हमने देखे हैं जिसमें लिखा गया है कि कैसे पीछे छोड़ दिया। अरे बुद्धि से, चूँकि 56 कंपनियां इसने फाउंड कर लिया, यही बड़ी बात है। कुछ लोग पूछते हैं कितनी आमदनी है, अरे आप अभी व्यवसाय खोले और दुनिया को नई दिशा देना चाह रहे हैं, उसको हम प्रमोट करेंगे, न कि यह पूछेंगे कि इसकी इनकम कितनी है। इसने तो अभी प्रयास किया और 13 साल के बच्चा के लिए यही बड़ी बात है।